स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे। यदि आप जीडीसी, बीपीएससी, नेट, जेआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिवाद से संबंधित यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि प्रगतिवाद के ऐतिहासिक उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। और तीसरा कह रहा है कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। आपको नीचे दिए गए कोट में से बताना है कि कौन सा सही है। ए कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा सत्य है। बी कह रहा है केवल दूसरा और तीसरा सत्य है। सी कह रहा है केवल पहला और तीसरा सत्य है। और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य है। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीनों बातें जो है वो सही हैं। प्रगतिवाद पूरी तरह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। साम्यवाद का साहित्यिक रूपांतर ही प्रगतिवाद है, जिसका आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रगतिशील संगठनों के गठन के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक है यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स 1934 मैक्सिम गोर्की के नेतृत्व में। बी कह रहे कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन 1935 सीएम फॉस्टर पेरिस। सी कह रहे कि भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ जुलाई 1935 लंदन सज्जाद जहीर आदि। और डी कह रहे उपयुक्त में से उपयुक्त सभी सही हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो क्या है वो सही हैं। विश्व का प्रथम लेखक संगठन सोवियत संघ में बना। पेरिस में हेनरी बारबूस की पहल पर फोस्टर ने कमान संभाली। और लंदन में भारतीय छात्रों ने सज्जाद जहीर व मुल्कराज के आनंद के नेतृत्व में एक संघ बनाया। तो ये पूरी की पूरी बात जो है वो सही है, अर्थात विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए कह रहे कि यह अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। बी कह रहे की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। सी कह रहे कि इस अधिवेशन के साथ ही हिंदी में प्रगतिवाद की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। और डी कह रहे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है वो सही है। तो देखिए, ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है, लेकिन विकल्प डी जो है इसमें सही नहीं है। इसकी अध्यक्षता जो है वो पंत जी ने नहीं की थी, बल्कि इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो प्रेमचंद ने की थी, पंत ने नहीं की थी। यहीं से हिंदी साहित्य में प्रतिवाद का औपचारिक प्रारंभ जो है वो माना जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि ब्रिटेन में गठित भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। एक रजोती घोष और के भट्ट। बी सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। सी कर हिरेन मुखर्जी और एम सिन्हा। डी करे केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। देखिए, इसका उत्तर भी विकल्प डी आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन भारत में इस आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं, किंतु लंदन में गठित जो प्रारंभिक दल थे उसमें ज्योति घोष, भट्ट, सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद आदि छात्र जो थे वो क्या थे, वो शामिल थे। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रगतिवाद के कालक्रम के संबंध में सही तथ्य एक है कि हिंदी कविता में 1936-1943 तक का समय प्रतिवाद कहलाता है। बी कह रहे कि इसकी शुरुआत सुस्तावाद युग से ही हो जाती है। सी कह रहे कि इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर छावाद युग में उभरती हैं। और डी कह रहे कि उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो आप उसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। यद्यपि इसका औपचारिक समय 1936 से 43 है, किंतु इसके बीच जो है वो छावाद के अंतिम दौर में ही पड़ गए थे, जो उत्तर छावाद में मुखर हुए। बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि एम फॉस्टर ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना किसके पहल पर की। ए कह रहा है कि मैक्सिम गोर्की। बी हेनरी बारबूस। सी व्लादिमीर लेनिन। और डी कह रहा है कि जोसेफ स्टालिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा,
हेनरी बारबूस की पहल पर की थी। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रतिवाद ने छायावाद की किन प्रवृत्तियों का विरोध कर अपनी पहचान बनाई? पहला करें कि आध्यात्मिकता और व्यक्तिकता, दूसरा करें काल्पनिक करुणा और तीसरा करें कि भाषा की शुद्धता। तो आपको नीचे दिए गए कोट में से इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको क्या करना है वो बताने हैं। ए करें केवल पहला और दूसरा, बी करें केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल पहला और तीसरा और डी करें पहला दूसरा और तीसरा सभी। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सभी जो है इसमें सही है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही रूट चुनें। कथन ए कह रहा है, पहला कह रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। कथन 2 कह रहा है कि प्रगति काव्य का मुख्य आधार द्वंदात्मक भौतिकवाद है। अब आपको नीचे दिए गए पुट में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल कथन पहला सही है, बी कह रहा है केवल कथन 2 सही है, सी कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं और डी कह रहा है कि दोनों कथन गलत हैं। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें दोनों कथन सही हैं, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय लंदन में भारतीय दल के घोषणा पत्र में मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कह रहे कला के लिए कला का प्रदर्शन समर्थन, बी कह रहे भारतीय समाज की प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करना, सी कह रहे कि छावादी शुद्धता का प्रचार और डी कह रहे केवल ब्रजभाषा में काव्य सृजन। तो आपको 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही होगा, भारतीय समाज की प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करना ये जो है इसका उद्देश्य था। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सोवियत संघ में यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1930, बी 1934, सी 1936 और डी 1935। तो इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 1934। मैक्सिम गोर्की के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कथन पहला कथन कह रहे हैं कि प्रगति काव्य में रूपगत या शिल्पगत विशेषता का अभाव खटकता है। कारण में कह रहे हैं कि तत्कालिकता का दबाव और सामाजिक राजनीतिक कार्य होने के कारण कवियों ने शिल्प के बजाय संदेश पर अधिक ध्यान दिया। अब आपको नीचे जो कथन दिया है, ऑप्शन जो दिया है नीचे उसमें से आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। कथन एक कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहे कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी कह रहे कि कथन सही है किंतु कारण गलत है और डी कह रहे कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या जो है वो करता है। देखिए प्रगतिवादी कवि जो है सामाजिक क्रांति के प्रति इतने आग्रही थे कि उन्होंने कलात्मक शुद्धता की उपेक्षा कर कविता को सामाजिक हथियार जो है वो बना लिया। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कथन देखते हैं, कथन इसका क्या है। कथन कह रहे हैं कि प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्शों को मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है। इसका कारण दे रहा है कि प्रतिवाद में कला को स्वदेश माना गया है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से इसका सही विकल्प चुनाव करना है। ए कह रहे कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहे कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहे कि कथन सही है किंतु कारण गलत है और डी कह रहे कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आपको उसका सही वाला उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कथन कह रहा है कि प्रतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवादी यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। कारण में कह रहे हैं कि प्रतिवादी काव्य में वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय के गीत प्राधान्य है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प करना है। एक करेक्ट कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण कथन की सही व्याख्या है। बी करे कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी करे कथन सही किंतु कारण गलत है और डी करे कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो अब आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दोनों कथन अपनी जगह पर सही हैं लेकिन वर्ग संघर्ष के गीत समाजवादी यथार्थवाद का परिणाम है, उसकी एकमात्र व्याख्या या कारण नहीं है, इसलिए जो है इसकी सही व्याख्या वो नहीं की गई है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवाद के अनुसार कथन जो कह रहा है कि प्रगतिवाद के अनुसार जो साहित्य
सर्वहारा के हित में नहीं, वह साहित्य नहीं। कारण इसका है कि वह केवल शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था का षड्यंत्र मात्र है। अब ये कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहे हैं कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहे हैं कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आप उसका उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या जो है वो क्या कर रहा है, वो करता है। देखिए, प्रतिवादी दृष्टि में साहित्य की जो सार्थकता शोषित वर्ग के पक्षधर होने से है, अन्यथा वह सत्ता या शोषक वर्ग का हथियार है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है, कथन कह रहा है कि प्रतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। कारण में कह रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है कि इन कविताओं में तत्कालिक सामाजिक घटनाओं का यथार्थ अंकन है। अब आपको विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहा है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चन सिंह ने प्रतिवादी कविता की इस विशेषता को रेखांकित किया है, वे जीवन के जीवित दस्तावेज की तरह काम करती है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल कह रहा है कि कथन कह रहा है कि प्रतिवाद ने भाषा, बिंब और मुहावरे लोक जीवन से ग्रहण किए। कारण कह रहा है कि प्रतिवादी काव्य की शैली उपदेशात्मक है और भाषा जनजीवन के निकट है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर जो है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहा है कि यह कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका भी उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। देखिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रगतिवादियों ने लोक तत्वों और देशात्मक शैली को ही जो है क्या किया था, वो अपनाया था। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि कथन कह रहा है कि साहित्य कविता के लिए एक हथियार मात्र है। कारण है कि यह विचार व्लादिमीर लेनिन का है, जो प्रतिवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ए कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी करे कथन और कारण दोनों सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी करे कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी करे कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। देखिए, लेनिन का यह उद्धरण जो है प्रतिवादी साहित्य की उपयोगितावादी और क्रांतिकारी दृष्टि को स्पष्ट करता है। तो इसलिए जो है इसका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल में कह रहा है, कथन कह रहा है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। कारण कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद के कारण साहित्य में नई चेतना आई लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। अब आपको विकल्प में से सही चुनाव करना है। ए कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कथन और कारण दोनों सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहा है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आपको इसका जो है वो सटीक क्या बताना है, उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं कि प्रगतिवादी कविता को सुमित्रन पंत ने छावत की एक धारा माना है। कारण कह रहा है कि पंत जी के अनुसार दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है। अब ए कह रहे कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी कह रहे कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहे कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहे कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका भी विकल्प ए क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पंत के अनुसार एक में मानवीय जागरण का संदेश है और दूसरे में लोक जागरण का, अतः वे परस्पर एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि कथन कह रहा है कि प्रतिवाद ने छायावाद की सूक्ष्मता और काल्पनिक करुणा का विरोध किया। कारण कह रहा है कि प्रतिवाद स्थूल सामाजिक यथार्थ और वर्ग चेतना का पर बल देता है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही बताना है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।
बी कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहे हैं कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कह रहे हैं कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। अब बताना है कि इसमें कौन-सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो उत्तर विकल्प ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रगतिवादी, छायावादी, स्वप्निल संसार के विरुद्ध धरातल की कड़वी सच्चाई का पक्षधर जो है वो रहा है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सत्य है? पहला कथन है केन का कभी कहा जाता है। दूसरा कहते हैं कि शुरुआती काव्य यात्रा में बालेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में सवाल लिखते थे। और तीसरा करें कि इनकी कविताओं को मुख्य रूप से राजनीतिक और प्राकृत प्रेम सामाजिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो आपको बताना है कि कोड के अनुसार कि कौन सा सही है। ए करे केवल फर्स्ट, बी करे कि पहला और दूसरा, सी करे कि दूसरा और तीसरा, और डी करे कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा और तीसरा तीनों बातें सही हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। करें केदारनाथ अग्रवाल को प्राप्त पुरस्कारों के संबंध में सही मिलान चुने। तो सही वाला मिलान बताना है। अपूर्वा साहित्य अकादमी 1986, फूल नहीं रंग बोलते हैं सुबेरलैंड पुरस्कार। उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो आपको बताना कि सही क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर विकल्प जो है कौन सा सही होगा ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए उपयुक्त विकल्प सी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है। इसके लिए सुबेरलैंड मिला था और इसके लिए इनको साहित्य मिला था। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि खेत का दृश्य कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने किसे कृष्ण और किसे राधा का प्रतीक माना है? ए जमींदार को कृष्ण और मजदूरनी को राधा, बी कृषक को कृष्ण और धरती को राधा, सी कहे कृष्ण स्वयं को कृष्ण और कविता को राधा, और डी हल को कृष्ण और खेत को राधा। तो इसका सही उत्तर जो है आपको क्या करना है वो देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। कृषक को कृष्ण माना और जो है धरती को राधा माना है। देखिए यह केदार जी की मौलिक कल्पना है, जहां भी ग्रामीण परिवेश में कृषक और धरती को पौराणिक प्रतीकों से जोड़ने का कार्य जो है वो करते हैं। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको क्या करना है बताना है। ए करे इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, बी करे के मैथिली और संस्कृत में यात्री उपनाम से लिखते थे, सी करे कि इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है, और डी करे कि इनका प्रथम साहित्यिक नाम केदारनाथ था। तो आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो गलत जो है विकल्प डी जो है इसमें गलत है। इनका साहित्यिक नाम केदारनाथ नहीं था, बल्कि इनका पहला साहित्यिक नाम यात्री था। केदारनाथ नाम का कोई भी उल्लेख जो है वो हमें नहीं मिलता है। चलिए सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि नागार्जुन की मैथिलीकृत पत्रहीन नग्नगाछ के बारे में विशिष्ट तथ्य क्या है? ये करे कि इसमें कुल 52 कविताएं हैं, संकलित हैं। बी करे कि इस पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सी करे कि एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और डी करे कि बुक सभी कथन सत्य हैं। तो आपको बताना कि कौन सी बात जो है वो सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनमें कुल 52 कविताएं संकलित हैं जो पत्रहीन नग्नगाछ इनकी है। ये बात सही है। 68 का साहित्य अकादमी मिला, ये भी बात सही है। और यह एक प्रगतिशील काव्य संग्रह है, ये भी बात सही है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नागार्जुन के खंड काव्य भस्मांकुर में की शिल्पगत विशेषता क्या है? पहला कह रहे हैं कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, बी कह रहे हैं कि इसमें भरवे छंद का प्रयोग हुआ है, सी कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है, और डी कह रहे हैं कि यह एक सोनेट संग्रह है। तो भस्मांकुर के बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो इसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि यह जो है वो भरवे छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, और ये भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें शिव पार्वती के संबंधों पर आधारित एक खंड काव्य है। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? किस आलोचक ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है? ए करे नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, और डी करे के रामविलास शर्मा। तो किसने नुक्कड़ कविता कहा है? तो कहा है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नागार्जुन अपनी किस कविता को अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है? ये उत्तर आपको बताना है। ए करे बादल को घिरते देखा, बी हरिजन गाथा, सी प्रति हिंसा ही अस्थाई भाव है, और डी सिंदूर तिलकित बाल। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। जो है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है कविता को नागार्जुन स्वयं अपने काव्य सिद्धांतों का घोषणा पत्र जो है वो मानते हैं। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह मत किसका है? ए डॉक्टर महेंद्र पांडे, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, और डी बच्चन सिंह।
तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर मैनेजर पांडे हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 30 पर। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रेत का बयान कविता का मूल प्रतिपाद क्या है? ए ए कह रहा है कि एक मृत जमींदार का पश्चाताप। बी कह रहा है भूख के कारण मरे एक शिक्षक का यथार्थ चित्रण। सी कह रहा है कि एक शहीद सिपाही की अंतिम इच्छा। और डी कह रहा है कि राजनीतिज्ञों का पाखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, भूख के कारण मरे एक शिक्षक का यथार्थ चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।